भारत हर दिन तरक्की कर रहा है, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी का निर्माण भी हो रहा है। हम चांद के बाद अब सूरज के आसपास पहुंचने की तैयारी में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के 2 गांव ऐसे हैं जहां के लोग आजादी के बाद से आज तक हर दिन सड़क की मांग कर रहे हैं। और सबसे दुखद बात है कि सड़कों की मांग करते करते 20 लोगों की जान चली गई है, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो सका। सड़क नहीं होने के कारण गांव के लोग रेलवे क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण वो दुर्घटना का शिकार होते हैं। आपको ये जानकर गुस्सा भी आ सकता है कि हाल में सड़क के लिए जो धरना प्रदर्शन किया गया, उसमें ठंड लगने के कारण एक छोटी सी बच्ची की मौत हो गई। दरअसल ये मांग काफी लंबे समय से जारी है। इसी में शामिल होने एक दंपति अपने 1 साल की बेटी के साथ पहुंचे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि सड़क के लिए उनका आंदोलन उनके लगते जिगर के लिए जानलेवा साबित हो जाएगा। के लिए मेरी बीबी के लड़की हुई, मतलब खुशी होने की थी, तो सर ये कच्चे के रास्ते ले जा रहे थे। रास्ते के कारण हमारी वाइफ के लिए गाड़ी ना मिलने के कारण मेरी लड़की मृत पैदा हुई थी। सर जी यहाँ रास्ते की समस्या है। एक बार हम जा रहे थे, रास्ते निकलते हुए बच्चा हमारा पीछे रह गया, ट्रेन से निकल रहा था, तब रास्ते में ट्रेन से कट गया था। हमारी समस्या यही है साहब, ये सड़क बन जाना चाहिए। ये सड़क से हमें बहुत ही परेशानी है और मंत्री सांसद इन लोगों को हमें देखते देखते 4-5 साल हो गए। दोस्तों, एक तरफ जहां ग्रामीण सड़क के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर आयुक्त को सड़क की मांग ही बेकार लग रही है। उनकी माने तो रिंग रोड बन जाने के बाद लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। साथ ही नगर आयुक्त को ये फिजूल खर्ची भी लग रहा है। एक शासनादेश भी जारी हुआ था जिसमें वित्तीय स्थिति को देखते हुए हम लोगों को इसमें आगे प्रोसीड करने के लिए कहा गया था। जब ये सब प्रक्रिया चल रही थी तभी हम लोगों के संज्ञान में आया कि वहाँ से एक रिंग रोड जा रही है और रिंग रोड महज 100-150 मीटर हमारे जो गांव है उसकी सीमा, हमारे जो वार्ड है उसकी सीमा के पास से जा रही है। उसकी और गहन समीक्षा करने पे जानकारी हुई कि जहाँ पे उनकी सर्विस लेन आ रही है वहाँ से लेकर के गांव तक का एक सरकारी रास्ता ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक व्यवस्था होने के बाद अगर हम एक नया रास्ता, हम एक डुप्लीकेट रास्ता प्रपोज करें तो ये एक डुप्लीकेसी होगी जिसमें कि सरकारी धन को इस्तेमाल करना उचित प्रतीत नहीं होता। निगम के राग से उलट ग्रामीण का कहना है कि गांव में सड़क नहीं होने के कारण नगर निगम की लापरवाही है, क्योंकि इसके लिए नगर निगम को एनओसी भी मिल चुकी है और रिंग रोड बनने का कार्य भी शुरू भी नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा समस्या हमारी रास्ते की और कोई नहीं है। स्कूली बच्चे भी यहीं से जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी यहीं से जाते हैं। हम बाजार जाते हैं, बरेली जाएं, कहीं रिश्तेदारी में जाएं, यहीं से निकलते हैं। समस्या साहब यही है कि पहले मैं करीब 2 साल पहले मुझे तकलीफ हो गई थी, तो मैं मन से बच गया था और यहाँ रास्ता नहीं है, तो साहब हमें बहुत परेशानी से लोग लेके गए थे, तो साहब अस्पताल में भर्ती कराया था और यहाँ कई मौतें हो चुकी हैं रोड नहीं होने के कारण। इसलिए साहब हमें रोड की मांग है, रोड होना चाहिए। अब बात जनता से जुड़ी हो तो सियासत होना तो लाजमी है, और वो भी जब प्रतिनिधि विपक्षी पार्टी का हो, तो भला बीजेपी कहाँ चुप रहने वाली। रिश्ते बेटियों के कैंसिल हो जाते हैं। मैं खुद पीड़ित हूँ। 2009 में मेरी बेटी का रिश्ता आया था मुरादाबाद से। लड़का इसी भट्टे के रास्ते से आया, बहुत बड़ी धूल थी, अप्रैल का महीना था। धूल में होके कीचड़, वहाँ से कीचड़ काचड़ धूल हर एक जगह होते हुए निकल के घर तक आया। यहाँ से तो उन लोगों ने कुछ नहीं की, लड़की पसंद आ गई हमारी। फिर जब यहाँ से वापस गए तो भट्टे पार करते ही लड़के ने मना कर दिया कि मैं शादी यहाँ से नहीं करूँगा, जिस गांव को रास्ता नहीं, मैं अपनी शादी यहाँ नहीं कर पाऊंगा। 76 साल से एक सड़क की बाट जोहते इन गांव वालों का धैर्य भी अब जवाब देने लगा है, लेकिन निगम प्रशासन है कि उसकी नींद टूट ही नहीं रही। लिहाजा देखना होगा कि योगी राज में जहां हर तरफ विकास की बयार बह रही है, वहां इस गांव तक सड़क कब पहुंचेगी।